आज हम बनाएंगे जी बहुत ही चटपटी चटखारेदार और बहुत ही टेस्टी हरी चटनी। भूल जाएंगे आप सालन खाना जब आप इस तरह से ये चटनी बनाकर खाएंगे। और ये चटनी बनाने के लिए हम किसी किस्म की मशीन का यूज़ नहीं करेंगे, ना हम इसमें ग्राइंडर यूज़ करेंगे, ना चॉपर, ना ही मिक्सी जार यूज़ करेंगे, बल्कि हम प्योर पंजाबी स्टाइल में इसे बनाएंगे कुंडी के अंदर। और बहुत ही टेस्टी सी ये चटनी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। तो बहुत ही टेस्टी सी हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक गड्डी हरा धनिया लेकर इसको अच्छे से साफ कर लिया है। और इसकी डंडियाँ जो मोटे वाले पार्ट हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, और जो सॉफ्ट वाली डंडियाँ हैं ना वो मैंने नहीं निकाली हैं, वो इसके साथ ही रहेंगी। तो दूसरी चीज़ है मेरे पास यहाँ पे पुदीना। तो धनिया जो है वो हम ज़्यादा लेंगे और पुदीने की क्वांटिटी हम कम रखेंगे। तो अभी यहाँ पे धनिए और पुदीने को बहुत अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 पानी से, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि पुदीने को मैंने डंडियों के समेत ही धो लिया है। अभी इसके पत्ते मैंने अलग नहीं किए, इस तरह धोने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अब हम एक लेंगे एक बड़ा सा कपड़ा, कोई किचन टॉवल ले लें, इसके ऊपर हम पुदीना रखेंगे और दूसरे कपड़े से हम ऊपर से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करके ड्राई कर लेंगे। इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, नमी इसकी ख़त्म कर देंगे। अच्छे से ऊपर से ऐसे प्रेस करते जाएंगे ताकि इसकी नमी जो है वो कपड़े के अंदर आ जाए और हमारा पुदीना जो है बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पुदीना जो है इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। तो ऐसे ही हम धनिया को भी साफ़ कर लेंगे। अगर आप चटनी को ज़्यादा दिनों तक सेव करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर से पानी बिल्कुल ख़त्म कर दें और पानी का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह हम धनिया को भी साफ़ कर लेंगे। तो अब हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो हमने बारीक बारीक सी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने इसको कूंडी के अंदर कूटना है, हमने पीसना नहीं है किसी भी चॉपर या ग्राइंडर के अंदर। तो इसलिए हम बारीक बारीक सी कटिंग कर लेंगे ताकि अच्छे से ये पीसने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे सारा धनिया मैंने काट लिया है, कूंडी के अंदर डाल देंगे, साथ में पुदीने की पत्तियाँ भी डाल देंगे। और अब यहाँ पे मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है और इनकी डंडियाँ भी जो निकाल दी हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्च को भी हम यहाँ पे काट के डालेंगे, क्योंकि अगर हम साबुत डालेंगे तो फिर पीसने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम काट के अगर छोटा छोटा करके डालेंगे तो बहुत आसानी से ये पीस जाएंगी। तो ऐसे ही सारी सब्ज़ मिर्चों को मैं इसके अंदर काट के डाल दूँगी। तो अब हम डंडा लेंगे और उसकी मदद से हम इसको कूटना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे हम इसको कूटते जाएंगे ये आसानी से पिसता जाएगा। रोटी, चपाती या पराठे के साथ खाने वाली चटनी यही होती है जो हम हाथ से कुंडी के अंदर कूट के या सिलबट्टे पे कूट के हम इस्तेमाल करते हैं। जो चॉपर और ग्राइंडर के अंदर हम बनाते हैं चटनी, उसका वो टेस्ट नहीं आ पाता जो इस तरह आता है। इस तरह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी चटनी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 5 मिनट ही हुए हैं मुझे इसको पीसते हुए। तो ये बहुत आसानी से ये पिस रही है। देखें कैसे ये दानेदार सी हो गई, छोटे छोटे इसके पीस हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन। तो लहसुन जो है वो 15 से 20 कलियां मैंने ली हैं। और लहसुन जो आपने चटनी के अंदर यूज़ करना है वो देसी लहसुन करना है, क्योंकि जो दूसरे वाला लहसुन है उसका टेस्ट और फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। इसलिए चटनी के अंदर हमेशा देसी लहसुन ही यूज़ करते हैं। देसी लहसुन से चटनी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास लहसुन जो ग्रीन वाला लहसुन होता है, ग्रीन वाला पार्ट होता है, वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उससे भी चटनी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब लहसुन को भी चटनी के साथ ही हम पीस लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट लगते हैं और चटनी जो है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। और अब इसे महीना भर तक सेव करके रख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि धनिया पुदीना जो तकरीबन आधा पिस चुका है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया। तो नमक डालने से थोड़ा सा जो धनिया और पुदीना है अपने अंदर से पानी रिलीज़ करेगा। तो इससे चटनी जो है ना वो अच्छे से घोटी जाएगी। तो अब हमने इस स्टेज पे चटनी को घोटना स्टार्ट करना है। जैसे हम साग को घोटते हैं ना, सेम इसी तरह हमने ये डंडे के साथ इसको घोटना है, ताकि अच्छे से ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए। वैसे तो इसका असल तरीका है ये कि ज़मीन पर बैठ के इसे पाँव से पकड़ के फिर इसको घोटा लगाते हैं, तब बहुत अच्छे से ये घुट जाती है। अगर आपके घर में हस्बैंड या आपके भाई या कोई भी मर्द है घर में, तो आप उनसे भी ये काम करवा सकते हैं। बहुत इजीली ये हो जाता है। कुंडी के साइडों पे जो चटनी लगी हुई है, साथ साथ हम उसको भी साफ करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप चटनी की कंडीशन देख सकते हैं, ये देखें। तो अब यहाँ पे चटनी को 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद घोटा लगाएंगे तो ये पेस्ट की शक्ल में आ जाएगी। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे लेमन का जूस।
तो इसके बीज हम निकाल देंगे, क्योंकि बीज अगर इसके अंदर जाएंगे तो इससे चटनी जो है वो कड़वी हो जाएगी। तो लेमन का जूस मैं इसके अंदर निकाल दूंगी। अगर आपके पास बड़े वाला लेमन है तो आप 1 डाल दें। मेरे पास छोटे लेमन थे तो मैंने इसके अंदर 3 डाल दिए हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो इसकी जगह आप सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पानी डालने से आप इस चटनी को ज़्यादा दिनों तक सेव करके नहीं रख सकेंगे। सिरका या लेमन डालने से ये होगा कि इसका कलर भी बहुत अच्छा रहेगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक महफूज करके रख सकते हैं और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चटनी का बहुत अच्छे से पेस्ट बन चुका है और इसको घोटा लगाया जा रहा है। कूंडी के अंदर चटनी बनाने से थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बनिस्बत मशीन के अंदर। अगर हम चटनी का पेस्ट बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे फ्लेवर अच्छे टेस्ट की नहीं बनती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर किसी किस्म का पानी नहीं है। अभी हम इसके अंदर लेमन का भी इस्तेमाल किया है, बस हल्का सा इसके अंदर नमी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत ही परफेक्ट पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। जिस तरह की चटनी हमें चाहिए थी ये उस कंडीशन में आ चुकी है, बिना मशीन का यूज़ किए हुए। कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इस मज़ेदार और टेस्टी चटनी को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। इस स्टेज पे आप इसके अंदर नमक या मिर्च भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। तो अब इसका बघार तैयार करेंगे। तो पैन के अंदर 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर साबित सफ़ेद ज़ीरे का डाल देंगे और ज़ीरे को हमने कड़कड़ाना है। जब ऑयल गर्म हो जाए और ज़ीरा अच्छे से कड़कड़ा जाए तो हम इसका बघार जो है चटनी के ऊपर लगा देंगे। तो चटनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कलर देख सकते हैं आप इसका कितना खूबसूरत और ग्रीन कलर आया है और इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी आई है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हमने इसे बग़ैर चॉपर के, बग़ैर मशीन के कूंडी के अंदर बनाया है। इतनी परफेक्ट ये इसकी थिकनेस आई है। इस चटनी से आप बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं। आप इसे दही के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी दही का रायता बनकर तैयार होगा। अगर आप इसे मेयोनीज़ के अंदर डालेंगे तो आपकी बहुत ही टेस्टी ग्रीन मायो सॉस तैयार हो जाएगी। अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल देंगे। कंटेनर को मैंने अच्छे से धो के खुश्क कर लिया है। अब सारी चटनी हम इसके अंदर डाल देंगे। इस मज़ेदार चटनी को आप एयर टाइट जार के अंदर डाल के 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज के अंदर रख सकते हैं और जब आपके दिल करे आप इंजॉय करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह